कि भाई किसी भी राशि का असर हो तो वो अंगूठी एक ही काम आ जाए। ये एकमात्र अंगूठी है जिसमें सारे हीरे लगे हुए हैं। आज थोड़ी तबीयत नासाज है लेकिन ये तो बुखार उतारने वाला कवि है। गौरव चौहान हमारा प्यारा भाई है। मैं 4 पंक्तियां गौरव चौहान के लिए पढ़ता हूं और आप चौथी पंक्ति में बुलाएंगे। ये हाथ से भी उतना ही बढ़िया पढ़ते हैं जितना बढ़िया ये ओज पढ़ते हैं और टीवी का जाना माना चेहरा है भाई। आए दिन इनका जो कार्यक्रम है वो नोएडा से जब प्रसारित होता है तो बहुत लोग पसंद करते हैं। गौरव चौहान को आपको समझ में आ जाएगा। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बना के 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कोई तकाजे में डूब गया, कोई तकाजे में डूब गया, गौरव कोई तकाजे में डूब गया किसी को उगाही ले बैठी। कोई तकाजे में डूब गया किसी को उगाही ले बैठी और किसी की शादी टूट गई किसी को सगाई ले बैठी। किसी की शादी टूट गई किसी की सगाई ले बैठी। और चौथी पंक्ति में आप गौरव चौहान के लिए सब तालियां बजाएंगे कि गांव हो या शहर कोई हालात सभी के एक से हैं। कोई प्रेमिका से दुखी है और किसी को लुगाई ले बैठी। जोरदार तालियों के साथ भाई गौरव चौहान इटावा। मुझे बुलाने से पहले आपकी पढ़ी गई इन पंक्तियों से मेरा दूर दूर तक कोई जायज और नाजायज संबंध नहीं है। ये आपने किस कल्पना में लिखी मुझे पता नहीं है। मेरी लुगाई मुझे बहुत प्यार करती है और आज उसी के प्रेम की वजह से मैं जहां भी हूं, लेडी लक की वजह से हूं। अभी ख्वाहिश नहीं पूछो कई अरमान बाकी हैं, चुकाने को जमाने के कई एहसान बाकी हैं और समस्याओं की थोड़ी सी जड़ें मजबूत होने दो। अभी खामोश हूं मुझ में कई तूफान बाकी हैं ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया स्वागत। प्रणाम करता हूं भैया आपको। 4 पंक्तियां आपकी अदालत में रखता हूं। सिटी प्रेस क्लब को समर्पित करता हूं, अनिल भैया को समर्पित करता हूं। थोड़ी सी ताकत दे देंगे मेरी इस खराब तबीयत में। मैं 5-6 मिनट अच्छा सुना के जाऊंगा, सुनिएगा। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं। जितने मिनट माइक पर रहता हूं अपने तेवर के साथ कोई बेईमानी नहीं करता हूं। बस 10 मिनट मेरा साथ देना। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। यहां तक आज तो जयपुर में नदियां थी। वाह। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। तुम्हारे मंच पर मैं आज पहली बार आया हूं। इको थोड़ा सा कम करो। मेरे सामने भारतीय सेना के जवान बैठे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और मैं आपको बताना चाहता हूं गौरव चौहान ने जब से कलम संभाली, देश के बहुत बड़े कवि अशोक चारण जी मेरे सामने बैठे हैं जिनको सुन सुनकर हम इटावा में बैठे बैठे ऊर्जा पाते रहते थे। आज वो मेरे साथ कई मंचों पर रहते हैं। जब से कलम उठाई किसी नारी के कजराड़े नैनों पर, उसकी नागिन जैसी चाल पर कभी कुछ नहीं लिखा। जब भी लिखा तो उनके लिए लिखा जो हमारे देश के सच्चे नायक हैं। आप अपने 12, 13, 14, 18 साल के बच्चों को समझाना कि हमारे देश के असली नायक कौन है। अपने आदर्श चुनना सीख लो, अपने आइडल चुनना सीख लो। वो सिल्वर स्क्रीन पर नाचने वाले गवैये नचैये वो हमारे कभी नायक नहीं हो सकते हैं। हमारे असली नायक कोई है तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस सियाचिन में खड़े होकर देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले हमारे एक एक सैनिक। वो हमारे असली हीरो है। सही कह रहे। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अभिनंदन। ये मुल्क ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है। देखिए हम हजारों की भीड़ में पढ़ने के आदी हैं और आप लोगों से भाई साहब अनुरोध करता हूं कि मोबाइल आप उसी तरह साइड में रख दो जिस तरह पंजाब में कांग्रेस ने सिद्धू को रख दिया था। देखिए तालियां वैसे भी बजाने वाले लोग नहीं है। अब आप मोबाइल पे सब कुछ पढ़ा है, यूट्यूब पे सुनना खूब। अभी अगर ये महफिल जमी है, जश्न आजादी का मना रहे तो सब सम्मिलित हो इसमें। जी भाई। ये मुल्क ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है और भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला दे। ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है। ये मुल्क आजादी को हम प्रणाम करें। अशोक भैया बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। पहली बार
जब भारतीय सेना ने मुझे अरनिया सेक्टर में आमंत्रित किया कविता पाठ के लिए, जम्मू कश्मीर, पहली बार मैंने बॉर्डर पर सेना को देखा, उनकी वर्दियों को चहलकदमी करते देखा। अनिल भैया, अपने जीवन की सबसे पावन पंक्तियां रखता हूं, कभी आप उन वर्दियों को श्रद्धा से देखना, आपको वही दिखाई देगा जो मुझे दिखाई दिया था। स्वागत। मैंने श्रद्धा से उन वर्दियों को देखा, और आप भी कभी देखना तो आपको भी वही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। आपकी श्रद्धा है, वर्दियों को देखिए। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे, और मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे। तुमको हर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह भाई, बहुत अच्छे। बहुत आरोप लगते हैं सेना पर, बहुत आरोप लगते हैं। देश की सियासत कभी उन्हें सड़क छाप गुंडा बोल देती है, कोई उनसे सबूत मांगने लगता है। लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं। अरे हमारे सैनिकों के दिल को कभी टटोलोगे तो केवल एक चीज निकलेगी। वो क्या निकलेगी दादा? आशीर्वाद चाहता हूं आपका। वो क्या निकलेगा? एक एक सैनिक के दिल को टटोलोगे, सदा इस मातृभू से प्रेम का उत्कर्ष निकलेगा। बहुत अच्छे। कलम की क्रांति में डूबा हुआ संघर्ष निकलेगा, और मेरे लोहू से निकलेगी मेरे पुरखों की यश गाथा। मेरा सीना जो चीरोगे तो भारत वर्ष निकलेगा। मेरा सीना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सीना जो बहुत बढ़िया, चीरोगे तो भारत वर्ष निकलेगा। मेरा सीना। ये जयपुर, ये राजस्थान हमारी, मैं जब जब आता हूं मुझे केवल एक व्यक्तित्व याद आता है, वो है महाराणा प्रताप, जो केवल राजस्थान के नहीं पूरे हिंदुस्तान के गौरव बने। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर मंच आज्ञा दे तो मैं 2.5 मिनट में ये कविता, क्योंकि राजस्थान में आया हूं। अच्छा, ये अशोक चारण जी दादा हमसे कहते हैं तुम बहुत बड़े वीर रस के कवि हो, पाकिस्तान पे कुछ लिखो। अब भाई साहब ईमानदारी से बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? अनिल भैया, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे यहां नागा बाबा घूम रहे हैं, और पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहां जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। अरे बिल्कुल, आपने कहा है क्या? कोई तुलना नहीं है। अभी सन्नी देओल की गदर 2 हिट हुई भाई साहब। सन्नी देव, कैमरामैन साहब थोड़ा सा एक जगह पर, अच्छा जी 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 जी। सन्नी देओल की गदर 2 हिट हुई, पाकिस्तान उसी पे चिढ़ गया, बोला अब हम सन्नी देओल, उसने गदर 2 में भी हमको गाली दी थी, गदर फर्स्ट में, गदर 2 में भी गाली दी, अब हम इसका पाकिस्तान में आना जाना बंद कराएंगे, हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। हमने कहा भाई साहब तुम्हारी इतनी हैसियत कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। अब पंक्तियां सुनना, मुझे नहीं पता कि कितने लोग सुन रहे हैं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कैसे लोग सुन रहे हैं। और मुझे बताया कि जितनी भी है क्रीम बैठी है जयपुर की, तो पता ना तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। सुनो पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा, देखोगे गदर मन सदा खींचा ही रहेगा, और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। There is no comparison between India and Pakistan. Yes, मैं इसलिए अंग्रेजी बोल रहा हूं ताकि आपको एहसास हो कि इन सब में पढ़ा लिखा मैं ही हूं केवल। सुनिएगा, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर फिल्में बनाती है। मैं चाह रहा हूं कि आजादी के जश्न में थोड़ी मुस्कानें भी आपके चेहरे पर आ जाएं। अब तुलना देखना, भारत पाकिस्तान, एक एक पंक्ति पर मैंने कहा पाकिस्तानियों कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। क्या हंस रहे हो? ताली नहीं बजी? क्या मतलब है? मत बजाओ, मत बजाओ भैया, मत बजाओ। ये चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर कोई हाथ रोक पाए तो रोक के दिखाना, जितने भी बैठे। हालांकि मैंने रिस्क ले ली है, ये रोक ही लेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है। गौरव, अरे सावन का महीना चल रहा है और आपके हाथ रुक जाएं,
जितने बजट में, तैयार है ना, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज पड़ा देते। ये है हिंदुस्तान। और ये हिंदुस्तान, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे विदा करना। झूठी आजादी के नाम पर जो ये नारे लगाते हैं देश का, कुछ लोग कह रहे थे जो बांग्लादेश में हुआ वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे विदाई देना और बताना गौरव चौहान तुम्हारा आना सार्थक हुआ आज के इस पावन अवसर पर, इस पावन आयोजन में। भारत के टुकड़े हो गए। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। जो भारत के है दुश्मन वो लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।